वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग 10th क्लास के साइंस के 6th चैप्टर जो कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज लाइफ प्रोसेस, इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमने लिविंग थिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है कि आखिर लिविंग थिंग है क्या। तो लिविंग थिंग के कुछ कैरेक्टर्स हैं और उसके अंदर कुछ प्रोसेस होते रहते हैं जिसके बेस पे हम लोग किसी को लिविंग थिंग कहते हैं, और अगर वो कैरेक्टर और नहीं है, वो प्रोसेस उसके अंदर नहीं होता है, तो उसको हम लोग नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। ओके, तो यहां पे हमने 10 कैरेक्टर और प्रोसेसेस की बात हमने की है। इसमें फर्स्ट जो है, फर्स्ट कैरेक्टर है दैट इज योर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी लिविंग थिंग जो है एक या अनेक सेल का बना होता है। All living things are made up of one or more cells। तो यानी कि कोई भी लिविंग थिंग अगर है तो वो सेलुलर स्ट्रक्चर का ही बना हुआ होगा। वायरस है तो बीच का आ जाता है, उसका परफेक्ट सेल नहीं होता है, तो वो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का कंडीशन आ जाता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया कि ऑल लिविंग थिंग जो भी है, ऑल लिविंग थिंग्स are made up of one or more cells। ठीक है, तो कोई भी लिविंग थिंग होगा तो एक या ज्यादा सेल का बना हुआ होगा। ठीक है, विदाउट सेल कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। हम लोग तो बहुत सारे सेल के बने हैं, कुछ यूनिसेलुलर है तो एक सेल का बना होता है, कुछ टिश्यू लेवल पे है, कुछ ऑर्गन लेवल पे है, कुछ ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल। सारे ऑर्गेनिज्म का, लगभग सारे ऑर्गेनिज्म का फिक्स लाइफ साइकिल है। और वो लाइफ साइकिल क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म पहले क्या होता है कि बर्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, उसका बर्थ होता है। बर्थ के बाद वो यंग होता है, यंग होने के बाद वो रिप्रोडक्शन करता है, और रिप्रोडक्शन करने के बाद ओल्ड होता है, ग्रो ओल्ड होता है, और ओल्ड होने के बाद वो डेथ कर जाता है। ओके, तो कोई भी लिविंग थिंग है तो उसका लाइफ साइकिल होता है। और लाइफ साइकिल में क्या स्टेज आया, तो बर्थ हुआ। बर्थ के बाद उसका क्या होगा, तो ग्रो यंग होगा, यंग होगा, एडल्ट कह सकते हैं, एडल्ट होगा। एडल्ट होने के बाद क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन करने के बाद क्या होगा, ग्रो ओल्ड हो जाएगा, और ओल्ड होने के बाद क्या होगा, डेथ। ये आपका लाइफ साइकिल सबका है, बर्थ, एडल्ट, रिप्रोडक्शन, ओल्ड और डेथ। और ये रिप्रोडक्शन जो है वो बर्थ के इक्विवेलेंट है। इस तरह से ये साइक्लिंग प्रोसेस हो जाता है, और ये लाइफ में सबके एग्जिस्ट करता है। दूसरा, शेप एंड साइज। सारे ऑर्गेनिज्म का कुछ फिक्स शेप और साइज होता है। अमीबा के बारे में बोला जाता है इसका कोई शेप एंड साइज नहीं, तो वो भी एक तरह से उसका शेप हो गया, इरेगुलर शेप भी एक शेप हो गया। और जनरली अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें या डॉग की बात करें, कैट की बात करें, किसी ट्री की बात करें, मैंगो ट्री की बात कर रहे हैं, तो आपके ब्रेन में एक खास स्ट्रक्चर बन जाता है कि इस टाइप का होगा, इतना बड़ा हो सकता है। और तो इस तरह से लगभग सारे ऑर्गेनिज्म का शेप एंड साइज होता है, पर ये डिटरमाइनिंग नहीं है, क्योंकि चेयर का भी फिक्स शेप एंड साइज होता है। तो ये डिटरमाइनिंग प्रोसेस है। अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो लिविंग सेल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। सारे कैरेक्टर और प्रॉपर्टी जो है वो डिटरमाइनिंग नहीं होते हैं कि एक ही पे डिटरमाइन कर लेगी ये लिविंग है कि नहीं लिविंग है। तो ये डिटरमाइनिंग है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो 3 की बात हमने कर लिया। ये तीनों एक्चुअल में कैरेक्टर है, और यहां से जो हम बात करने जा रहे हैं 7 जो एडिशनल है, दीज आर प्रोसेसेस। ये कुछ प्रोसेस है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है फर्स्ट, वो है मेटाबॉलिज्म। जितने भी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो सारे बायोकेमिकल्स रिएक्शन को कंबाइनली हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस
ये इसको डिफाइन कर सकते हैं सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो सेल में होता है, अकर्स इनसाइड द सेल। सेल, और ये सेल में होने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट दो बातें हम लोग को 10th में पढ़नी है, दैट इज न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, ये दोनों जो है, रेस्पिरेशन, ये दोनों प्रोसेस जो है वो मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है। और भी बहुत सारे मेटाबॉलिज्म में आ जाएंगे, लेकिन आपके स्टैंडर्ड में न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन ही पढ़ना है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हुआ बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कोई मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। यहां पे ट्रांसपोर्टेशन का यही मीनिंग है। तो ट्रांसपोर्टेशन की बात अगर करते हैं तो जैसे कि सपोज कीजिए हमारे बॉडी में हमने खाना खाया, पेट में गया, पेट से पूरे के सारे के बॉडी के सारे सेल में चला गया, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एक्चुअल में मोलिकुलर ट्रांसपोर्टेशन, जो मेन चीज यहां पे क्या है, मोलिकुलर ट्रांसपोर्टेशन, मोलिकुलर मूवमेंट है हमारे बॉडी में, ये क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। इसको आप सिंपल वे में समझ सकते हैं, मोलिकुलर मूवमेंट, मोलिकुलर मूवमेंट इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। यहां पे बॉडी के मूवमेंट की बात नहीं हो रही है, बॉडी के इनसाइड में जो मटेरियल का मूवमेंट होता है, दैट इज योर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बाद ये हमारा जो मेटाबॉलिज्म था, ये डिटरमाइनिंग प्रोसेस है। अगर किसी में हो रहा है तो वो लिविंग है, अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो एक ही प्रोसेस मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब नॉन लिविंग है। वैसे ही थर्ड आया आपका कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस भी और ये ट्रांसपोर्टेशन भी, मोलिकुलर ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जो है डिटरमाइनिंग प्रोसेस है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये होता रहता है, अगर नहीं हो रहा है तो वो लिविंग नहीं है। कंसिस्टेंस में होता है कि जैसे हम लोग तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस भी होते हैं, ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, सबके कोई अगर कोई डेंजर चीज आ गया तो उससे भी कॉन्शियस होते हैं, भागते हैं। अभी कोरोना का हल्ला चल रहा है तो उससे भी कॉन्शियस है, मास्क लगा के हम लोग बाहर निकलते हैं। तो ये कॉन्शियसनेस जो होता है, तो कॉन्शियसनेस हर तरह का होता है। ऐसा नहीं सोचिए कि प्लांट कॉन्शियस नहीं होते, प्लांट भी सनलाइट जिधर सनलाइट आएगा उधर वो मूव करने लगते हैं, उधर अपना ग्रोथ करते हैं, यानी कि सनलाइट के टुवर्ड्स में वो क्या है, कॉन्शियस है। तो इस तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस होता है। तो एक्सटर्नल स्टिमुली के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेना, रिएक्शन करता है खुद को, रिएक्शन अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टिमुली, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्शियसनेस कहलाएगा। तो हर एक ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस है। यहां से कुछ बातें आ गई, जैसे ग्रोथ। तो ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ का मतलब मास में या नंबर ऑफ सेल में इंक्रीजमेंट ग्रोथ कहलाता है। तो ग्रोथ किसी ऑर्गेनिज्म में एक खास लेवल पे जाने पे ग्रोथ रुक जाता है, लेकिन फिर भी वो लिविंग कहलाता है। इसलिए ग्रोथ जो है वो डिटरमाइनिंग प्रोसेस नहीं है। बहुत सारा नॉन लिविंग थिंग भी है जो कि ग्रो करता है, जैसे माउंटेन है। तो माउंटेन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे कि माउंटेन, जैसे हिमालयन माउंटेन रेंज ही है, तो वो यंग माउंटेन है, यानी कि वो ग्रो कर रहा है। तो लिविंग थिंग को हम लोग, लिविंग थिंग में ग्रोथ होता है, लेकिन ये डिटरमाइनिंग नहीं है। ग्रोथ हो रहा है तो लिविंग थिंग है, नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली उसको कट अप नहीं कर सकते हैं कि लिविंग थिंग नहीं है। लेकिन ये भी एक प्रॉपर्टी है कि ग्रोथ मतलब क्या हुआ, ग्रोथ मींस इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल।
नंबर ऑफ सेल। ये क्या हो गया आपका? ग्रोथ हो गया। ग्रोथ के बाद कंसिस्टेंस हमने नहीं लिखा है, ऐसे कंसिस्टेंस पे पूरा एक चैप्टर ही आपको पढ़ना है, पढ़ना वो भी है। ग्रोथ के बाद मूवमेंट है। मूवमेंट का मतलब होता है वन पोजीशन से अनदर पोजीशन पे जाना, मूवमेंट होता है। और कहीं कहीं ग्रोथ को भी मूवमेंट में, जैसे जो हमारा जू यानी कि एनिमल्स है, मोस्ट ऑफ देम आर मोटाइल। मैक्सिमम जो एनिमल्स है, कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो मोटाइल नहीं होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं वो क्या है? मोटाइल है। स्पंज मोटाइल नहीं होते एनिमल में, तो लेकिन जनरली वो अपना क्या होता है? पोजीशन चेंज करते हैं। मूवमेंट मतलब क्या हुआ? चेंज इन पोजीशन। मूवमेंट दो तरह का हो सकता है। एक डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट, जैसे मैं यहां पे हूं और यहां से चल के यहां आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। और दूसरा मूवमेंट होता है मैं अपना हाथ बढ़ा के इधर चला गया, तो ये भी एक तरह का मूवमेंट है। तो प्लांट जो होता है वो ग्रोथ मूवमेंट शो करता है, और एनिमल जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट और ग्रोथ। तो ग्रोथ मूवमेंट तो एनिमल में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन प्लांट में ग्रोथ मूवमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एनिमल में डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये मूवमेंट की बात हो गई। उसके बाद है आपका नेक्स्ट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को या यूजलेस थिंग को बॉडी से बाहर निकालना, डेट इज योर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन भी आपको चैप्टर में पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का भी एक अलग चैप्टर है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। मतलब मैं अपने तरीके का, अपने जैसा अगर यंग वन प्रोड्यूस करता हूं, डेट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है, अगर किसी और किसी थिंग में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो सर्टेनली वो लिविंग थिंग है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो नॉन लिविंग थिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे स्टेराइल ह्यूमन बीइंग भी है और ऑर्गेनिज्म भी है जो कि लिविंग है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो रिप्रोडक्शन हो रहा है, इट मीन सर्टेनली वो लिविंग है, क्योंकि नॉन लिविंग, किसी भी नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो उसको नॉन लिविंग कहना जायज नहीं है। तो इस तरह से मैंने इसमें 10 कैरेक्टर्स बताया। एक्चुअल में 10 कैरेक्टर्स को आप ऐसा कह सकते हैं कि 3 कैरेक्टर्स हैं और 7 प्रोसेसेस हैं, जिसके बेस पे हम कहते हैं कि ये लिविंग थिंग है, और अगर वो नहीं है तो डेट इज योर नॉन लिविंग थिंग। इसमें मैंने कुछ को डिफाइन कर दिया, कुछ को छोड़ दिया, और जो छोड़ा है वो सब के सब आपको एक एक चैप्टर करके पढ़ना है। जैसे मेटाबॉलिज्म में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये 4 टॉपिक आपको फर्स्ट लाइफ प्रोसेस में पढ़ना है। नेक्स्ट आगे कॉन्शियसनेस एक चैप्टर है, रिप्रोडक्शन एक चैप्टर है आपका, और इस तरह से लगभग सारे टॉपिक्स को आप कवर करेंगे एक एक करके बायोलॉजी में। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।